करते हैं आत्मविश्वास और विश्वास की। जिस व्यक्ति के अंदर भी आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, वह कितने ही कठिन कार्य को भी आसानी से कर लेता है। आत्मविश्वास का भाव आदमी की आकृति से झलकता है। किसी भी आदमी का चेहरा देखकर आप इस भाव का पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है या नहीं है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की जितनी अधिक मात्रा होती है, उस व्यक्ति का चेहरा, विशेष रूप से उसकी आंखें उतनी ही दीप्तिमान होती हैं। उसकी आंखों में एक विशेष चमक होती है, गहराई होती है। उसके चाल चलन में अपनी शान होती है। उसकी बात करने का तरीका, उसके भाव इस बात को बतला देते हैं कि उसमें बड़ा विश्वास है। जिनमें आत्मविश्वास अधिक है, वही कुछ बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के लोग निश्चय के साथ दृढ़ निश्चय भी होते हैं। वह अपना समय को गवाते नहीं हैं। अपने मन के अंदर कोई भी नेगेटिविटी उत्पन्न नहीं होने देते। जैसे एक चींटी बहुत छोटी होती है, किंतु वह बड़े से बड़े विशालकाय हाथी को मार गिराती है। यदि उस चींटी का आत्मविश्वास, उसकी आकृति इत्यादि को देखें तो वह क्या कर सकती है, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। वह अपने बल से, अपने शरीर के आकार से कई गुना वजन ले जाने में की सामर्थ्यता रखती है। ये केवल उस चींटी का आत्मसंयम है। उसका मन मजबूत होता है। आप देखेंगे कि एक छोटा सा मच्छर अगर आपका 12 बाई 12 का कमरा भी विद्यमान है, आप उसमें विश्राम कर रहे हो या आप उसमें बैठे हुए हो, तो वह मच्छर आपको काट लेगा, जबकि वह मच्छर बहुत छोटा होता है, 1 ग्राम से भी छोटा होता है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य को देखता है। वह अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है। वो कभी भी घबराता नहीं है कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन वो निरंतर रूप से प्रयास करता रहता है। वह कभी थकता नहीं है। आप देखिए
मच्छर के आत्मविश्वास को देखें, चींटी के आत्मविश्वास को देखें, उनके आत्म के बल को देखें, हमें सीखने के लिए मिलता है कि वे अपनी आकृति में इतने छोटे हैं कि वे अपने से भी मजबूत व्यक्ति या प्राणी को से विजय प्राप्त कर लेते हैं, भले ही उन्हें अपने प्राण क्यों न गंवाने पड़े। ऐसे व्यक्ति कभी संशय नहीं करते हैं। यदि कोई आत्मसंयम व्यक्ति होता है, जिसका आत्मबल दृढ़ होता है, तो उसके पास यदि कोई किसी की चुगली करता है, उसके आत्मविश्वास को गिराता है, तो वह उस पर ध्यान नहीं देता है। वह ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से अपना पीछा छुड़ा देता है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य को देखना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। और जिन व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी है, धन भरपूर मात्रा में है, शरीर में ताकत भरपूर मात्रा में है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी होती है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों के कहे अनुसार परेशान रहता है, क्योंकि जो नकारात्मक व्यक्ति होता है, ना तो वह स्वयं आगे बढ़ता है और ना दूसरे को आगे बढ़ने देता है। अपने जीवन के आप सभी ने एक अनुभव करा होगा। अब से कुछ समय पहले आप देखें कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल में बैठता था, स्कूल में बैठने के पश्चात धीरे धीरे वो आगे बढ़ता था। आगे बढ़ते हुए जब वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी निरंतर रूप से आगे की कक्षाओं में बढ़ता जा रहा है, और जब वो छठी, सातवीं में पहुंचता था, तो उससे जो नेगेटिव व्यक्ति थे, जो छोटी सोच वाले व्यक्ति थे, जो आत्म संयमी नहीं थे, जिनके पास आत्मविश्वास नहीं था, जो फेल हो गए थे, या जिन्होंने हाई स्कूल में अर्थात 10वीं कक्षा का इम्तिहान भी नहीं दिया था, परीक्षा भी नहीं दी थी, या दी तो उन्होंने मेहनत नहीं करी थी, तो वो उन बच्चों से कहते थे कि बच्चों, यदि आपने हाई स्कूल कर लिया, 10वीं की कक्षा को पास कर लिया, तो अब आपको रोकने वाला कोई नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुद नेगेटिव व्यक्ति होते थे। आप देखें कि वो व्यक्ति जब वो बच्चा परीक्षा के जितने निकट होता जाता था, जब वो हाई स्कूल में आ गया, तो अब उसके अंदर एक विचार बन गया कि मेरे से बड़े जितने भी व्यक्ति थे, उन्होंने केवल एक ही बात कही कि जो हाई स्कूल है वो बहुत ही कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करना, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना तेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं किया। अब उसके अंदर इतना भय उत्पन्न हो जाता है, उसका आत्मविश्वास इतना गिर जाता है
कि वो उस परीक्षा को उत्तीर्ण होने से पहले ही अनुत्तीर्ण हो जाता है और उसके अंदर उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वो परीक्षा में फेल हो जाता है। आप देखिए, जिस परिवार के अंदर लोग पढ़े लिखे थे, जिस बच्चे का उत्साह हमेशा आत्मबल ऊपर होता था, अपने मन के अंदर भय को स्थापित नहीं किया, केवल अपने लक्ष्य को निर्धारित किया कि मुझे इस हाई स्कूल की परीक्षा को या कोई भी परीक्षा है उसमें निश्चित रूप से विजय प्राप्त करनी है, तो ऐसा बच्चा उस परीक्षा को निश्चित रूप से उत्तीर्ण कर लेता था। और आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देखिए, समझने का प्रयत्न करें कि एक बार दो छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का बच्चा था और एक 7 साल का बच्चा था। बहुत छोटे बच्चे थे, बड़ी गहरी मित्रता थी दोनों में। वो खेलते खेलते किसी वन में चले गए, जंगल में चले गए। वहां पर एक कुआं बना हुआ था। आप देखिए कि वो खेलते हुए उनमें से जो बड़ा बच्चा था, वो बच्चा उस कुएं में गिर गया और उस छोटे बच्चे ने जब देखा कि मेरा दोस्त कुएं के अंदर गिर गया है, तो उसने रोना स्टार्ट किया। उसने देखा कि उसकी चीख पुकार को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है, किंतु दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। तो उस कुएं के पास एक रस्सी बंधी हुई बाल्टी पड़ी हुई थी। उसने उस बाल्टी को, उस पात्र को कुएं के अंदर डाल दिया और उस बच्चे ने प्रयास किया, क्योंकि उसे अपना वजूद नहीं दिखाई दिया कि जो बच्चा गिरा है वो मुझसे बड़ा है और मैं छोटा हूं, क्योंकि दोनों के अंदर गहरी मित्रता थी। इसलिए उसने प्रयास किया और मेहनत की और अपने आत्मविश्वास के माध्यम से अपने मन को मजबूत करके अपने उस मित्र को कुएं से बाहर निकाल दिया। जब दोनों आपस में मिले, गले मिलके बहुत हुए, बहुत घबराए कि यदि हम घर जाएंगे तो घर वाले हमारी पिटाई करेंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वो गांव में पहुंचे, अपने घर पहुंचे। उन बच्चों ने जब दूसरे अन्य व्यक्तियों से कहा कि हम में से एक कुएं में गिर गया था और इस छोटे बच्चे ने मुझे बाहर निकाला है, तो किसी भी व्यक्ति ने उन पर विश्वास नहीं किया। विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भी विश्वास नहीं करेंगे कि वो छोटा था और वो बड़ा था, कि छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कैसे निकाल सकता है, क्योंकि उसका शरीर भी छोटा था, उसकी ताकत भी कम थी। तो आपस में बहुत चर्चा होने लगी। किसी ने उन बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब चर्चाएं पहुंची तो एक बहुत ही समझदार एक वृद्ध व्यक्ति था। उसने जब इस घटना को सुना तो उसने लोगों के बीच में आकर कहा कि यह जो बच्चा कह रहा है कि इसने अपने मित्र को कुएं से बाहर निकाला है, तो इसने अवश्य ही निकाला, क्योंकि समझदार व्यक्ति। सभी लोग उस व्यक्ति की बातों को मानते थे, उसका सम्मान करते थे। तो उस व्यक्ति से
लोगों ने पूछा कि श्रीमान जी, आप ये बताइए कि ये बच्चा तो बहुत छोटा है और ये दूसरा बच्चा जो कुएं में गिरा था वो बड़ा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कैसे निकाल सकता है? तो उसने कहा कि इस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास है, इस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। इस बच्चे ने अपने मित्र को देखा और उस स्थान पर इनको देखने वाला कोई नहीं था। कोई व्यक्ति ये नहीं था कहने वाला कि तू इसको बाहर नहीं निकाल सकता। उसने जब चारों तरफ देखा होगा तो उसे कोई नजर नहीं आया, उसे केवल अपना मित्र नजर आया कि मुझे केवल इसको निकालना है। उसे अपना वजूद नजर नहीं आया। तो इसका आत्मविश्वास, आत्मबल इतना बढ़ गया और इसने लक्ष्य बनाया कि मुझे केवल अपने मित्र को निकालना है, अपने शरीर को नहीं निकालना। ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बड़ा होता है तो वो कितने से भी कठिन कार्य को भी कर लेता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो, वह अपने शरीर के वजूद को नहीं देख सकता। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा होता है, आप देखें जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में बोलता है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता है, उसकी बातों पर विश्वास करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति कभी भी डिगता नहीं। इसी प्रकार से आप देखिए कि हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं, ऐसे बहुत से रोगी होंगे जो लंबे समय से रोगी रहे, बीमार रहते हैं, तो उन व्यक्तियों का जो आत्मविश्वास होता है वो गिरता चला जाता है, क्योंकि उन्होंने भटक भटक कर न जाने कितने डॉक्टरों के साथ में, कितने ही वैद्यों के पास में जाकर औषधि ली, दवाइयां ली, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति अपने माहौल को बदले, अपने स्थान को बदले, और ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, नेगेटिव व्यक्ति हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी है, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए और अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने आत्मविश्वास के साथ में यह निर्णय ले कि मुझे यह जो बीमारी हुई है, मैं इस बीमारी से मुक्त होना चाहता हूं, मैं इस बीमारी से मुक्त होकर रहूंगा, चाहे कितनी ही परेशानियां या विपत्तियां क्यों ना आए। जब वह व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लेता है, अपने आत्मसंयम को बढ़ा लेता है, अपने मन को मजबूत कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर देता है। क्योंकि जब वो व्यक्ति नेगेटिव व्यक्तियों के साथ में मिलता है तो वह व्यक्ति उन नेगेटिव व्यक्तियों से के साथ रहकर अपने आत्मविश्वास को खो देता है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मसंयमी होता है वह निरंतर परिश्रम करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है। वह उस कार्य को उतनी ही शक्ति के साथ, उतनी ही शीघ्रता के साथ सफलता भी प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है
जिस व्यक्ति का आत्म बल बढ़ जाता है वह कभी पीछे नहीं हटता है। जिस व्यक्ति को अपनी योग्यता पर विश्वास हो जाता है और जो यह समझने लगता है कि वह जिस कार्य को भी करेगा उसमें अवश्य ही सफल होगा, वह व्यक्ति अवश्य ही सफल होता है, भले ही अन्य लोग उसके विश्वास को धुतकार दें। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के लगे रहते हैं, अपनी धुन में पक्के रहते हैं कि अपने अदम्य आत्मविश्वास के बल पर संसार में सफल होकर अपना नाम प्रख्यात कर देते हैं। इस बात की परवाह नहीं होती कि जो लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं या उन्हें भीरू कहते हैं वे उन पर ध्यान नहीं देते। आप देखें कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, अगर आप उनको देखेंगे कि ज्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। जिन्होंने भी कोई आविष्कार किया वे पढ़े लिखे नहीं रहते थे, लेकिन जब वो किसी भी कार्य को करते थे तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ होता था। जब वो किसी भी कार्य को अपने आत्मविश्वास के साथ करते थे तो उन्होंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया कि जो लोग कहते थे कि तू इस कार्य को नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने कानों को बंद करते हुए केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया और वो अपने आत्मविश्वास के माध्यम से ही बड़े बड़े आविष्कार कर पाए। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनको आत्मविश्वास होता है, जिनके बल पास आत्मबल होता है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। आप भी अपने उस आत्मविश्वास को प्राप्त करें, अच्छे लोगों का संग करें और यह आत्मबल आत्मविश्वास आपको किस प्रकार से मिलता है? वह आपको ईश्वर भक्ति से मिलता है। आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अच्छे व्यक्तियों का संग करें। जो व्यक्ति नेगेटिव हैं, जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग आप छोड़ दें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। आप उस प्रभु की शरण में चलिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। और जो आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं, यदि आपको धन प्राप्त करना है तो आपको ऐसे व्यक्तियों का संग करना होगा जो आत्म संयमी है, आत्मविश्वासी है, धनाढ्य है, तो आपको धन प्राप्त होगा। यदि आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास में विश्राम कीजिए, ऐसे व्यक्तियों का संग कीजिए जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। यदि आपको ISPCS बनना है तो आपको ऐसे व्यक्तियों का संग करिए जो इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जैसा संग होगा वैसा ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपको किसी बीमारी से मुक्त होना है तो आपको अपने माहौल को बदलिए। आप आत्म संयमी व्यक्ति के पास में जाइए, अपनों को प्रकृति के निकटतम लाइए, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से सीखने का प्रयत्न करिए कि वो कितनी ही आंधी बारिश आए कभी घबराते नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते। तो मैं आप सभी से कामना करता हूँ कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न करें, आत्म संयमी बने, मन को मजबूत बनाएं और उस ईश्वर की उपासना करें जिससे हमारा आत्मिक बल बढ़ जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ।